जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की सैलरी के बारे में। यदि आपने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है, या फिर आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ज़रूर कभी ना कभी एमटीएस की सैलरी के बारे में आया होगा कि एसएससी के थ्रू जो एमटीएस बनते हैं इनको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलती है, इनकी सैलरी में इंक्रीजमेंट कैसे होता है, साथ ही साथ रिटायरमेंट के दौरान लगभग इनकी सैलरी कितनी होती है, रिटायरमेंट के दौरान इनको लगभग कितना अमाउंट मिलता है। इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी बेसिक जानकारी पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो, एसएससी एमटीएस जो 1800 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल फर्स्ट में आती है। पे स्केल की बात करूं तो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक इनका पे स्केल रहता है। पे बैंड की बात करूं तो पे बैंड फर्स्ट रहता है। और यदि हम इनके बेसिक पे की बात करें तो 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक इनका बेसिक पे रहता है। ये इसकी बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो सभी के सभी कैंडिडेटों को पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में कि इनकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहती है। देखो, जब आप एसएससी एमटीएस के लिए फाइनली तरीके से सिलेक्ट हो जाओगे, आपकी पोस्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ज्वाइनिंग होते ही आपका जो पहले महीने का बेसिक पे वो बनेगा 18,000 रुपये। क्योंकि एसएससी के थ्रू लगने पर ना तो कोई प्रोबेशन पीरियड का सिस्टम होता, ना कोई एमटीएस में ट्रेनिंग का सिस्टम होता। ठीक है, तो आपकी जो पहले महीने से आपकी ओरिजिनल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपका पहले महीने का बेसिक पे बनेगा 18,000 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। देखो, ये फिक्स नहीं होता, ये साल में 2 बार बदलता रहता है। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 53% है, थोड़े दिन पहले 50% थी, फिर बढ़ जाएगी। अब डीए कैसे बढ़ता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो हम यदि 53% निकालते हैं, जो फिलहाल में डीए की रेट है, तो 18,000 का 53% बनता है 9,540 रुपये। इसके अलावा इनको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस। देखो, एचआरए के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। यदि आपकी पोस्टिंग देश के बड़े बड़े जो शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इनमें होती है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में होती है तो आपको 10% एचआरए मिलेगा। और यदि बीच के शहरों में होती है तो आपको 20% एचआरए मिलेगा। लेकिन एसएससी के जितने भी ऑफिस हैं वो या तो 30% एचआरए की कैटेगरी में या 20% एचआरए की कैटेगरी में, आपको 10% एचआरए किसी चांस में नहीं मिलने वाला। यहाँ पर हम जो एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं वो 20% के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेटों को 20% मिलेगा। यदि मैं 18,000 का 20% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 3,600 रुपये, जो कि आपके एचआरए के बन गए। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन के इनको 1,800 रुपये महीने के मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी इनको डीए मिलेगा, जो कि 954 रुपये होगा। इनको ये सारे अलाउंस मिलेंगे। तो इनकी जो पहले महीने की बेसिक सैलरी है ना, वो इन सभी को मिलाकर तैयार होगी। 18,000 रुपये बेसिक पे, 9,540 रुपये डीए, 3,600 रुपये एचआरए, 1,800 रुपये टीए और 954 रुपये डीए और टीए। तो इन सभी को मिलाकर इनकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 33,894 रुपये, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी, जैसे सबसे पहले इनका एनपीएस कटेगा। एनपीएस के नाम पर इनके काटे जाएंगे 2,754 रुपये। अब एनपीएस का सिस्टम क्या होता है? देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 2,754 रुपये आपका जो सैलरी है उसमें से काटकर एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब सबसे खास बात देखो, गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपकी बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपने खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी।
तो ये जो 14% अमाउंट है ना, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इस 14% अमाउंट की वजह से आपको 100% नहीं बल्कि 114% सैलरी मिलेगी। तो अब ये जो एनपीएस अकाउंट में आपका हर महीने 24% अमाउंट आ रहा है, इसके ऊपर आपको लगभग 10% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा। और जिस दिन रिटायरमेंट लेके आओगे ना, तब विद इंटरेस्ट के साथ ये आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। CGEGIS के आपके 120 रुपये कटेंगे, तो ऐसे टोटली कुल मिलाकर आपकी कटौती हो जाएगी 2874 रुपये की। ठीक है, ये डिडक्शन समझ में आ गया और ये आपकी सैलरी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आपकी नेट सैलरी जो आपके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो यदि आप MTS बनते हो तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो कट पिट के ट्रांसफर होगी 31,020 रुपये, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। सैलरी दो तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, एक तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। जैसे पहले साल की बेसिक सैलरी 18,000 थी, दूसरे साल की 18,540 रहेगी, तीसरे साल की 19,096 रहेगी, चौथी साल की 19,668 रहेगी। अब इसके ऊपर अब हर साल 3% बढ़ाते हुए चलना। दूसरा आपका जो DA है साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में बढ़ेगा, दूसरा जून जुलाई में बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में तो आपका हर साल DA बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा। और यदि मैं रिटायरमेंट की बात करूँ तो रिटायरमेंट के दौरान आपकी जो सैलरी है ना, कम से कम 1.5 लाख रुपए के आसपास रहने वाली है। क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद 2026 में 8th पे कमीशन लगने का पूरा चांस है। 8th पे कमीशन लगेगा, हर साल सैलरी इंक्रीजमेंट होगा, हर 10 साल बाद में आपका जो पे स्केल है वो जो आपका पे लेवल है वो चेंज होता रहेगा। तो ये मानकर चलो मोटा मोटा कि जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, तब आपकी सैलरी रहेगी लगभग 1.5 लाख के आसपास। और रिटायरमेंट के दौरान आप लेके आओगे लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास। तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन अमाउंट के साथ आप रिटायरमेंट लेके आओगे, एक बहुत अच्छी खासी सैलरी के साथ आप रिटायरमेंट लेके आओगे। सारा सब कुछ मस्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरा हर एक सैलरी का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।